चलो न्यू चैप्टर सिंगुलरिटीज डाल दो सभी लोग। सिंगुलरिटीज देखो, इसमें सबसे पहले इस चैप्टर में सुन, इस चैप्टर में सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है कि सिंगुलरिटीज होती क्या है, सिंगुलर पॉइंट क्या होता है। इसका डिस्कशन हम पहले ही कर चुके थे, बट बताएंगे यहाँ सिंगुलर पॉइंट होते क्या हैं, कितने टाइप के सिंगुलर पॉइंट होते हैं, अलग अलग टाइप के सिंगुलर पॉइंट होते हैं, ये सब पढ़ना है, ठीक है। उनमें टाइप में भी जैसे सिंगुलर पॉइंट में रिमूवल सिंगुलरिटी आती है, पोल आता है, इसेंशियल सिंगुलरिटी आती है, ये सब पढ़ना है। उसके बाद ये चैप्टर खत्म, छोटा सा है। लेकिन उससे पहले सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे आर्डर ऑफ जीरो, या जीरो कैसे, कॉम्प्लेक्स फंक्शन का कोई एक एनालिटिक फंक्शन दिया जाए उसका जीरो क्या होगा, तो सब लोग निकालते हैं ना। तो पहला हेडिंग डालिए द जीरो ऑफ एनालिटिक फंक्शन। द जीरो ऑफ एन एनालिटिक फंक्शन। जैसे कोई पॉलिनोमियल दिया है, क्यों, सपोज एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, दिस इज ए पॉलिनोमियल इन 2 डिग्री। इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या है, 2। कहेंगे इसका कुछ रूट्स होगा या इसका कुछ जीरो, जो जीरो होता है या जो रूट्स होता है वो जीरो कहते हैं और रूट्स को ही जीरो कहते हैं, जीरो को रूट्स कहते हैं, रूट्स को जीरो, ठीक है। तो अब एनालिटिक फंक्शन कोई दिया रहे, उसका जीरोज क्या होगा, दैट मीन्स उस फंक्शन का रूट। जैसे फॉर एग्जाम्पल एफ जेड इक्वल टू जेड, ये एक फंक्शन है, इसका जीरो क्या होगा, पुट एफ जेड बराबर जीरो, दिस इंप्लाई जेड बराबर। कैसे किसी फंक्शंस का हम लोग जीरो निकालते हैं, दिस पॉलिनोमियल इज इक्वल टू जीरो, वहां से x की वैल्यू निकालते हैं, तो जो x की वैल्यू आती है वही उस पॉलिनोमियल का क्या होता है, जीरो। तो ऐसे यहाँ कोई कॉम्प्लेक्स फंक्शन दिया है, कोई एनालिटिक फंक्शन दिया रहे, तो हम उस एनालिटिक फंक्शन को पहले इक्वल टू जीरो पुट करेंगे, वहां से z की वैल्यू निकालेंगे, जो z की वैल्यू होगी वह उस एनालिटिक फंक्शन का क्या कहलाएगा, जीरो। जैसे फॉर एग्जाम्पल एफ जेड इक्वल टू ले लिए साइन जेड, अब इसका जीरो क्या होगा, पुट साइन जेड इक्वल टू जीरो। तो साइन जेड कहाँ जीरो होगा, n पाई, 1 पाई 2 पाई, ग्राफ दिस, ये क्या होता है, जीरो, या 0 पाई 2 पाई 3 पाई और यहाँ माइनस पाई। तो पाई वाले जो है वो सारे क्या होता है, फंक्शन के जीरो। तो यहाँ इस पॉलिनोमियल के बहुत सारे, इस फंक्शन के, इस एनालिटिक फंक्शन के बहुत सारे जीरोज होंगे। कौन कौन से होंगे, जीरो एक होगा, पाई प्लस माइनस 2 पाई प्लस माइनस 3 पाई, ये सारे क्या होंगे, इस पॉलिनोमियल के जीरोज होंगे, ठीक है। तो लिखो हेडिंग डिफिनेशन, समझ में आया, कोई दिक्कत, कुछ नहीं करना, मिला जुला के जो पॉलिनोमियल में जैसे जीरो निकालते हैं ऐसे जीरो। अभी यहाँ दे दिया जाए एफ जेड इक्वल टू कॉस जेड, तब बताओ इसका जीरो 2n पाई पिटेंगे, दिस 2n प्लस 1 पाई बाई 2 और यहाँ n बिलोंग्स टू जेड। अब कोई भी इंटीजर रखो हमेशा जीरो देगा, 2n प्लस पाई बाई 2, या -1 भी ले सकते हैं, मतलब माइनस भी ले सकते हैं, 2n प्लस -1 पाई बाई 2। चलो कोई बात नहीं, सिखा देंगे। तो लिखो पहले ए जीरो ऑफ एनालिटिक फंक्शन, ए जीरो ऑफ एनालिटिक फंक्शन a zero of analytic function fz is a value of z, is a value of z
इज ए वैल्यू ऑफ जेड फॉर विच एफ जेड इक्वल टू 0। मतलब इस फंक्शन का वो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर 0 हो गए जिसको रखने पे फंक्शन की वैल्यू क्या हो, 0 हो। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरा, आर्डर ऑफ 0। कितने 0 मिलेगा तो कितने आर्डर का होगा, यहां समझना। आर्डर ऑफ 0 देखो ध्यान से कैसे, सिंपली पहले हम समझा दे रहे हैं। जैसे एक पॉलिनोमियल, एक फंक्शन लिए एफ जेड इक्वल टू जेड। अभी हम बताएं इस केस में जो जेड इक्वल टू 0 यही इस पॉलिनोमियल का 0 होगा। ठीक है, कोई दिक्कत। एक बार इसका डेरिवेटिव करो, एफ डैश जेड क्या आएगा, 1। अब इसका डेरिवेटिव जेड बराबर 0 रखोगे, कभी 0 आएगा? तो अगर कोई पॉलिनोमियल है ऐसे, एफ जेड इक्वल टू एक पॉलिनोमियल है, ए इस पॉलिनोमियल का क्या है, 0 ऑफ एफ जेड है। ए एक नंबर 0 है। अगर एफ माइनस 1 टाइम डिफ्रेंसिएशन करने पे 0 आ रहा है और एफ एन ए करने पे 0 नहीं आ रहा, मतलब उस टाइम डिफ्रेंसिएशन करेंगे एन टाइम और z बराबर a रखेंगे, तो अगर 0 नहीं आता है तो उस पॉलिनोमियल का वो जो 0 का ऑर्डर क्या हो जाएगा, n। जैसे यहाँ देखो n माइनस 1 टाइम, मतलब एक बार भी डिफ्रेंशिएबल नहीं हुआ। यहाँ से देख लो ऐसे, एफ जेड इक्वल टू जेड स्क्वायर, इस पॉलिनोमियल का z बराबर 0 हमको पता है, अरे यही तो एक होगा 0। अब इसका ऑर्डर निकालना है कि इसका ऑर्डर क्या होगा, तो एक बार डेरिवेटिव करो, 2z 0 रखोगे 0 हो जाएगा, फिर एक बार और डेरिवेटिव करो 2 हो जाएगा। अब डबल डेरिवेटिव 0, तो इस z बराबर 0 का ऑर्डर इस पॉलिनोमियल में क्या हो जाएगा, 2। 1 बार डेरिवेटिव कर रहे हैं 0 आ रहा, लेकिन दूसरे बार जैसे डेरिवेटिव नॉन 0 आ रहा, ठीक है। तो इस ये जो 0 का ऑर्डर इस पॉलिनोमियल में क्या हो गया, 2। ऐसे कोई भी सिंपल ले लो, ऐसे एफ जेड इक्वल टू मान लो जेड क्यूब ले लो। अब क्या होगा, जेड बराबर 0 इस पॉलिनोमियल का 0 है, कोई दिक्कत। एक बार डेरिवेटिव करो, एफ डैश जेड क्या होगा, 3z स्क्वायर, और जेड बराबर जब 0 पुट करेंगे तो क्या होगा, फिर 2 बार डेरिवेटिव करो क्या होगा, 6z, फिर 0 पुट करोगे 0 आ जाएगा। बस तीसरी बार डेरिवेटिव कर रही हो तो क्या आ जाएगा, 6। तो इस केस में 0 नहीं आएगा, तो 2 टाइम तक 0 आ रहा है, तीसरे बार 0 नहीं आ रहा, तो इस 0 का ऑर्डर इस पॉलिनोमियल में क्या हो जाएगा, 3। समझ में आया। तो वही इन जनरल लिखे हैं कि अगर मान लो एफ जेड एक पॉलिनोमियल है और उस पॉलिनोमियल का ए, जो ए है क्या है, 0 है या रूट्स है, अगर उस पॉलिनोमियल का n-1 टाइम तक डिफरेंशिएशन करते हैं और इस नंबर को रखेंगे, अगर 0 आता है, फिर उसके एक बार और डेरिवेटिव करो, n डेरिवेटिव पे वो वैल्यू रखने के भी 0 नहीं आता, तो इस केस में जो a का ऑर्डर होगा, इस 0 का ऑर्डर क्या होगा, n हो जाएगा। सबको समझ में आ गया। चलो लिखो, ऑर्डर ऑफ 0 नया हेडिंग, जल्दी जल्दी बता रहे हैं क्या, आसान है, एग्जाम्पल से और क्लियर ही होगा। लिखो ऑर्डर ऑफ 0, इफ एफ जेड इज एनालिटिक एट ए पॉइंट, if fz is analytic if fz is analytic at a point A in domain D, if fz is analytic at a point A in domain D, then there exists a neighborhood,
ऑफ द पॉइंट z इक्वल टू a, ऑफ द पॉइंट z इक्वल टू a थ्रू आउट which the function is represented by टेलर सीरीज। अगर कोई फंक्शन किसी एक नेबरहुड में एनालिटिक है, कैसे, तो टेलर थ्योरम का ये स्टेटमेंट है, इफ ए फंक्शन एफ जेड इज एनालिटिक एट ए पॉइंट इन ए नेबरहुड जेड इक्वल टू ए। तो देखना ध्यान से, फंक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय टेलर सीरीज, दैट इज, जब फंक्शन को टेलर सीरीज से रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या लिखेंगे, एफ जेड इक्वल टू एन बराबर 0 से लेके इन्फिनिटी ए एन जेड माइनस ए टू द पावर एन, वेयर ए एन की वैल्यू क्या होगी, ए एन बराबर एफ एन ए अपॉन, भूल गया टेलर, भूल गया सब हैं। देखो, अगर कोई फंक्शन एनालिटिक है तो जो उसका एक्सपेंशन होता है जेड इक्वल टू ए के नेबरहुड में, तो टेलर सीरीज से कैसे निकालते थे, यही तो होता था, एफ जेड इक्वल टू एन बराबर 0 से लेके इन्फिनिटी ए एन जेड माइनस ए टू द पावर एन। ठीक है, अब देखो कुछ एजम्पशन लेके मान चल रहे हैं, जैसे इस सीरीज को ब्रेक करेंगे तो ए नॉट जेड माइनस ए, अरे इसको ब्रेक करेंगे तो ऐसे होगा ना, देखो ए नॉट प्लस ए वन जेड माइनस वन ए प्लस ए टू जेड माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस डॉट डॉट, ऐसे आएगा कुछ। ठीक है, क्या दिक्कत है, हाँ, तो इसकी वैल्यू 1 नहीं हो जाएगी। ठीक है, तो जब इस सीरीज को एक्सपेंशन करेंगे ऐसे, तो अब देखो कुछ एज्यूमशन कर रहे हैं, लेट हम मान कर क्या चल रहे हैं, देखना ध्यान से, ए नॉट, ये सारी वैल्यू हम मान कर चल रहे हैं 0, ए नॉट ए वन इक्वल टू ए टू डॉट डॉट ए एम माइनस 1 इक्वल टू 0 मान लीजिए। ठीक है, मतलब ये जो सारे कोफिशिएंट हैं n माइनस 1 तक 0 हैं, एंड ए एम इज नॉट इक्वल टू 0। ए वन यहाँ से क्या बताएगा, F1 ए नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, खाली यहाँ एफ ए हो जाएगा। अरे भाई, यानी यहाँ क्या बता रहा है कि n टाइम डेरिवेटिव, तो ए नॉट मतलब 0 टाइम डेरिवेटिव, तो एफ ए खाली। तो जब a1 की वैल्यू 0 होगी तो यहाँ से एफ ए की वैल्यू 0 होगी कि नहीं, बिल्कुल होगी। ये सारी वैल्यू 0 मान ली हैं, तो यहाँ से अगर ए नॉट की वैल्यू 0 तो एफ, यहाँ से देखो दिस इंटू दिस, तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि एफ ए F1 ए F2 ए पावर में वो सारे क्या होंगे, 0 होंगे। देखना ध्यान से, दैट इज एफ ए इक्वल टू एफ डैश ए इक्वल टू एफ डबल डैश ए डैश, ऐसे डॉट डॉट, यहाँ कहाँ तक 0 होंगे, एफ एम माइनस 1 ए इक्वल टू 0। कैसे, देखो भाई, यहाँ ए एन की वैल्यू हम लोग जानते हैं एफ ए एन बाई फैक्टोरियल एन, जब एन बराबर 0 रखोगे तो ए नॉट ये एफ ए, इसका मतलब 0 टाइम डिफ्रेंसिएशन, एक बार भी नहीं, और ये क्या होगा 0 फैक्टोरियल, और इसकी वैल्यू 0, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1, तो एफ ए इक्वल टू ए नॉट, और ए नॉट मानकर क्या चल रहा है 0, तो ऐसे ए वन इक्वल टू क्या होगा F1 ए अपॉन 1 फैक्टोरियल, कोई दिक्कत। अब जब ये 0 मानकर चल रहा है तो इसकी भी वैल्यू 0 होगी, नहीं, ऐसे कहाँ तक मानकर चल रहा है, ए एम माइनस 1 तक, तो एफ माइनस 1 तक 0 हो जा रहा है। ठीक है, क्योंकि हम लोग ये माने हैं कि ये ए एम नॉट इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाई क्या करेगा, बट एफ टू द पावर एम ए इज नॉट इक्वल टू 0। लिखो, समझ में आया, छापो, नहीं समझ में आएगा पूछ लेना, बहुत ही आसान है।
तो इसका मतलब क्या है जी, पॉलिनोमियल का देखना z बराबर a मानकर, इधर देखो समझ लो, अभी पीछे समझाया है, अभी मानकर z बराबर a क्या है, उस पॉलिनोमियल उस एनालिटिक फंक्शन का जीरो, तो उसका एक बार डेरिवेटिव, एक बार जीरो आ रहा है, एक बार डेरिवेटिव, मतलब एक बार भी डेरिवेटिव नहीं करना है, फिर एक बार, दो बार, m-1 टाइम जीरो, लेकिन m बराबर जब a पे मतलब m एक डेरिवेटिव कर रहे हैं तो जीरो नहीं, दैट मीन्स a का ऑर्डर क्या होगा, m होगा, तो वही लिखो। कहाँ खो गई तुम तो एकदम ऐसे जैसे कभी कभी श्री कृष्णा में जब कृष्ण भगवान क्या बोलते बांसुरी बजाते हैं तो एकदम पता नहीं क्या होता है, ऐसा सीन था, एकदम रुक जाता है पूरा, पक्षी वच्छी उड़ते नहीं है, सब जहाँ जहाँ वैसे ही पड़े रहते हैं, एकदम बिल्कुल ऐसे एकदम रुक गई थी दीपांजलि, हमको लगा क्या हुआ। चलो जल्दी ले लिखो, बहुत ही आसान है, समझ लो, बहुत अच्छा चीज़ समझा रहे हैं, कोई दिक्कत तब क्यों नहीं समझ रहे हो। हो गया, कब से पढ़ रहे हो तुम लोग, शहर तुम लोग 12 बजा है सब, ऐसे लग रहा है कि हाँ लिख लो साइड में, पता चले, ऐसा लग रहा है कि कितने दिन से भूखे हो, खाना वाना दिख, खाना ना खा के आया करो। हो गया, लिख लो लिख लो। m-1 टाइम पर डेरिवेटिव एट ए पॉइंट z इक्वल टू 0 एंड mth डेरिवेटिव एट ए पॉइंट z इक्वल टू a इज नॉट इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाई दैट ऑर्डर ऑफ a इज m। हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो a का ऑर्डर होगा वो क्या होगा, m होगा। क्या हुआ, क्यों हंस रही हो, अभी बता रहे हैं, अभी बोल रहे हैं, अभी समझा रहे हैं बेवकूफ। चलो लिखो, अब यहाँ तक हो गया, अब बोल रहे हैं, चलो। then we say that fz अब लग रहा है डंडा रखना पड़ेगा, चलो। then we say that fz, तुम्ही को ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, आराम से बोले तब भी प्रॉब्लम, तेज बोले तब भी प्रॉब्लम, इसीलिए कह रहे हैं कि थोड़ा दिखवा उखवा लो तो। देन वी से दैट एफ जेड हैज ए जीरो ऑफ ऑर्डर m। Then we say that fz has a zero of order m at z equal to a। चेहरा दिखा दे ऑनलाइन वाले को, कहेंगे कहाँ सर पढ़ाते हैं, खड़ा हुआ क्यों, तुम हमेशा हाँ हाँ बोलते हो। चलो लिखो, इन दिस केस फर्स्ट, हाँ बोलो, जीरो ऑफ ऑर्डर m एट z इक्वल टू a, एट z इक्वल टू a। अब देखना ध्यान से, मेरी बात सुनना ध्यान से, माने क्या है, a0 प्लस a1 प्लस a2 डॉट डॉट am-1 तक जीरो, तो ये वाले सारे वैल्यू जीरो, तो जो पॉलिनोमियल जो मिलेगा नेक्स्ट टर्म कहाँ से, ए एम मिलेगा ना, और z माइनस ए टू दी पावर m, और क्या मिलेगा, ए एम प्लस 1 z माइनस ए टू दी पावर m प्लस 1 प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी तक। कोई दिक्कत, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, दिस 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 विद द हेल्प ऑफ जो ऊपर हम लोग लिखे हैं ना, a0 a1
A2 उसी का है, देखो यूज करें, देखो FZ, अब हम लोग ऐसे लिख सकते हैं सीरीज n-1 टाइम तक 0 हो जा रहा है, तो अब हम ऐसे लिख सकते हैं ना n बराबर m और ये इन्फिनिटी an z माइनस a टू दी पावर n। क्यों? क्योंकि जब m-1 टाइम तक है तो 0, लेकिन जैसे m टाइम अब सीरीज कहाँ से शुरू करेगा? m से ना, क्योंकि m-1 तक तो सारे 0 हो गए हैं। तो लिखो FZ इक्वल टू, अब इधर देखो क्या हुआ यहाँ इन दिस केस, एक मिनट रुक जाओ, अभी क्या हुआ? तो ये मिटा दें, समझ में आ गया ना? ये समझ में आया कैसे n बराबर m लिखे हैं? क्यों? क्योंकि आगे का m-1 तक 0 हो जा रहा है, ठीक है, मान कर चला है। अब देखना ध्यान से, क्या कर रहे हैं, रिप्लेस कर दे रहे हैं n को n प्लस m से, ठीक है, n की जगह पे n प्लस m रख रहे हैं, तो क्या मिलेगा जी? तो a n प्लस m z माइनस, अब देखो ये m से m कैंसिल, तो क्या हो जाएगा, समेशन n बराबर 0 से लेके इन्फिनिटी a n प्लस m और इसको z माइनस a पे पावर m इंटू z माइनस a पे पावर n लिख सकते हैं। वैल्यू तो कहाँ करें n, ये जो सीरीज किस पे डिपेंड कर रहा है? n पे, क्योंकि n बराबर 0 से, तो m वाले को बाहर कर लें, a n प्लस m और यहाँ क्या होगा, और इसी को एक नया फंक्शन मान ले रहे हैं z माइनस a टू दी पावर m फाई z। लिखो क्या हुआ, हाँ समझ तो गई, हाँ जी उसी के बाद लिखो, भरोसा नहीं है क्या तुमको? देखो कह रहे नहीं है, दिख रहा है जी इसमें, तुम ना करो, ये हाँ हाँ करे, हाँ कोई भी बात हो तो कहा हाँ हाँ, तुम ऐसे सर हिलाओ ना है, पीटेंगे तुमको किसी दिन। चलो जो बदमाशी करेगा उसको पीटेंगे, ऐसे पीटने में हमको बहुत अच्छा लगता है। हेलो, हाँ अंकित, हाँ अंकित बोलो। नहीं हम तो पढ़ा रहे हैं अभी। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? नो डाउट? चलो लिखो, आसान है कि नहीं जी? कुछ किए थोड़ी है, बस टेलर सीरीज को एक्सपेंड किए हैं। बेवकूफ हो तुम लोग। हो गया जी? तो फाई जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी? समेशन n बराबर समेशन लिख दें, चलो मिटा दें दिस, एक होता है समझना और एक होता है प्रूव करना।
तो समझ तो लिए हो तुम लोग, फील तो हो गया होगा कैसे कोई फंक्शन दिया जाए उसका जीरो भी निकालोगे और वो जीरो कितने आर्डर का है वो भी बता दोगे। अभी देखना एग्जांपल करा देंगे, बट इसी को हम लोग इन जनरल दिखाया जा रहा है। तो जब फाई जेड लिए हैं तो फाई जेड की वैल्यू क्या होगी जी बताना, वेयर समेशन n बराबर अब इसको जब मान लो ब्रेक करोगे तो पहला टर्म क्या आएगा ए एम, क्यों, और यहाँ क्या होगा जेड माइनस ए एम खाली आएगा प्लस ए एम प्लस 1 प्लस डॉट डॉट डॉट, कोई दिक्कत। अब पुट जेड बराबर ए, तो फाई अभी लिखना मत, अभी लिखाएंगे खाली समझो यहाँ। तो जब इसमें जेड बराबर ए रखेंगे तो ये टर्म जीरो, ये टर्म जीरो, सारे टर्म जीरो, बचेगा क्या, खाली यही टर्म ना। तो फाई ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, ठीक है। अब लिखो तुम लोग, वेयर फाई जेड इज एनालिटिक, फाई जेड इज एनालिटिक एनालिटिक एंड नॉन जीरो, नॉन जीरो एनालिटिक एंड नॉन जीरो एट, कल तुम लोग का रिजल्ट पता चल जाएगा कौन, कैसे पता चल तुमको, हम आज देखो उस दिन के बाद आ जा, और क्या, मेरा काम बहुत फास्ट होता है, मेरा बस चले तो हम लोग क्या चलो चलो लिखो, फाई जेड इज एनालिटिक एंड नॉन जीरो एट एंड, हाँ एंड कहाँ से लिख दिए तुम लोग, एट इन द नेबरहुड ऑफ जेड इक्वल टू, ये बुक गलत लिखा है, बुक में गलत, एट इन द नेबरहुड, एट इन द नेबरहुड ऑफ जेड इक्वल टू ए, हो गया। इट इज क्लियर दैट पहले छाप लो, इट इज क्लियर दैट छापो, हाँ वही तो, एंड इट इज क्लियर दैट, यही तो मेन है। मतलब इसको दिखाने के लिए हम ये समझाया, बुक में नहीं दिया है, खाली हम डायरेक्ट लिखते हैं तुम लोग को फील ही नहीं होता, इसीलिए करा गया, ठीक है। इट इज क्लियर दैट फाई ए इक्वल टू ए एम, दैट इज, उसके आगे लिखो दैट इज फाई जेड इक्वल टू ए एम, फाई जेड इक्वल टू ए एम एट जेड इक्वल टू ए, बात तो वही हुआ ना, फाई जेड इक्वल टू ए एम, अरे ए एम पी एम वाला मत लिख देना, ए सफिक्स में एम है, एट जेड इक्वल टू ए, हो गया। 10 वी हैव एन एनालिटिक फंक्शन, 10 वी हैव एन एनालिटिक फंक्शन। दीपांजलि कम नंबर आया तो बात करेंगे, टेंशन ना लो। आज टेस्ट काफ़ी चेक हो रहा है, लिखो 10 वी हैव एन एनालिटिक फंक्शन एफ जेड इज सेड टू हैव ए जीरो ऑफ ऑर्डर m, a zero of order m if fz is expressible as
इफ एफ जेड इज एक्सप्रेसिबल एज जेड माइनस ए पे पावर एम फाई जेड, ये अगर एफ जेड को हम लोग इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकें तो उस केस में जो फंक्शन का ये जो रूट होगा ए का ऑर्डर क्या होगा एम। जैसे एग्जांपल देखना, अभी क्लियर हो जाएगा। वेयर लिख लेना, वेयर फाई जेड इज एनालिटिक, फाई जेड इज एनालिटिक, फाई जेड इज एनालिटिक एंड फाई ए अगर m की वैल्यू 1 हो जाए तो उस केस में जो जीरो का ऑर्डर होगा उससे बोलेंगे सिंपल, क्या लिखेंगे, सिंपल जीरो। अगर कोई जीरो का ऑर्डर 1 हो जाए तो उस जीरो को क्या नाम देंगे, सिंपल जीरो। दैट मीन्स उसका ऑर्डर क्या है, 1 है। लिखो नीचे, एन एनालिटिक फंक्शन एफ जेड, हाँ नहीं नीचे उसी में, एन एनालिटिक फंक्शन एफ जेड एंड एनालिटिक फंक्शन एफ जेड इज सेट टू, एंड एनालिटिक फंक्शन एफ जेड इज सेट टू हैव ए सिंपल जीरो, a simple zero at z equal to a if z equal to a is a zero of order 1, if z equal to a is a zero of order 1। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल से क्लियर होगा। फर्स्ट एग्जाम्पल, फाइंड जीरो एंड ऑर्डर ऑफ जीरो ऑफ फंक्शन, एक फंक्शन दे रहा है एफ जेड इक्वल टू जेड स्क्वायर माइनस 3z प्लस 2। सेम वे दूसरा एक फंक्शन दे रहा है एफ जेड इक्वल टू जेड माइनस 1 पे पावर 4 और e पे पावर z, ठीक है। तीसरा एफ जेड इक्वल टू e पे पावर z, या ऐसे रहने दो, एफ जेड इक्वल टू जेड क्यूब माइनस जेड क्यूब माइनस 1 माइनस 3z प्लस 3z स्क्वायर इंटू e पे पावर z। बहुत सारे एग्जाम्पल करो। पहला वाला देखो, एक बता दें, हाँ देखो पहला वाला बहुत आसान है। एफ जेड इक्वल टू क्या है, जेड स्क्वायर माइनस 3z प्लस 2, इसका फैक्टर करोगे जेड माइनस 1 जेड माइनस 2, इसके 2 जीरो निकलेंगे, कौन कौन सा, दैट मीन्स जेड बराबर 1 और 2 आर जीरो ऑफ एफ जेड। कोई दिक्कत? अब हम लोग को इनका ऑर्डर निकालना है कि 1 का ऑर्डर क्या होगा, 2 का ऑर्डर क्या होगा, ठीक है। तो एफ डैश डेरिवेटिव करो, एफ डैश जेड क्या आएगा जी, 2z माइनस 3
कोई दिक्कत? अब पुट करो, f है 1, क्या आ जाएगा -1, फिर 1 आ जाएगा। दोनों कैसे जीरो होंगे? सिंपल जीरो, क्योंकि दोनों का ऑर्डर क्या हो रहा है? 1 हो रहा है। अगर यहाँ डिफरेंशिएशन करने के बाद जीरो आता तो फिर अगला डेरिवेटिव करते, जब तक डेरिवेटिव करेंगे कि तब तक नॉन जीरो ना आए, और जिस पे नॉन जीरो आता है वही उसका ऑर्डर हो जाएगा। तो यहाँ 1 का ऑर्डर क्या हो गया 1, 2 का भी ऑर्डर क्या होगा 1, दोनों 1 ऑर्डर के जीरो है, इसीलिए दोनों कैसे होंगे? सिंपल जीरो। हैंस ऐसे लिखना, hence z बराबर 1 and 2 are simple zero of fz, z square minus 3z plus 2। समझ में आ गया ना? पहला वाला हो गया, दूसरा वाला ऑर्डर खाली बता दो इसका। फाइंड, अरे e टू द पावर z का जीरो तो बहुत आसान है निकालना, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। इनफाइनाइट एक्सपोनेंशियल फंक्शन कभी जीरो मिलेगा? लिखो तो इधर देखो, फाइंड ऑर्डर ऑफ जीरो ऑफ z इक्वल टू 1, मतलब z बराबर होने एक जीरो होगा कि नहीं, तो उसका ऑर्डर बताना है। चलो ई होगी, ई की वैल्यू 2.678 समथिंग करके होता है। अभी पीटेंगे, अभी पीछे लिखवाए हैं कि अगर कोई पॉलिनोमियल या कोई फंक्शन z माइनस a टू दी पावर m इंटू 5z के रूप में लिखे, बस ये चेक करना है कि ये z बराबर 1 पे जीरो हो रहा है, नहीं ना? तो अभी ये किस फॉर्म में है? z माइनस a पे पावर m, तो यहाँ जो पावर m होता है वही उसका क्या होता है? ऑर्डर। तो यहाँ 1 जो है जीरो, मतलब 1 एक जीरो है किस, इस फंक्शन का, तो 1 का ऑर्डर क्या होगा? 4। पीछे पलटो, अभी लिखवाएं, क्या है लिखवाएं, देखो काजल उसको, हाँ देखो तुम भी हाईलाइट किए हो, वो क्या है लिखे थे क्या? हाँ अब इसका भी खाली 1 का 1 इसका जीरो। अरे भाई ये ऐसे है, बेवकूफ़ हो तुम लोग। z माइनस 1 का होल क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a माइनस b, समझ में आया? तो इसका ऑर्डर क्या होगा? 1 के, और क्या? जीरो तो ऐसे भी z बराबर 1 दिख रहा है ना। अब e पे पावर z तुम लोग खोजना, e पे पावर z कहीं जीरो मिलता है? अरे रियल में तो नहीं मिलता है, अब कॉम्प्लेक्स में ढूंढना, तुम लोग पढ़ाए हैं, डिमार्क थ्योरम पढ़े नहीं हो तुम लोग? अरे डिमार्क थ्योरम पढ़े हो बीएससी में, ये समझ में आ गया ना कैसे जीरो निकालना, कैसे ऑर्डर निकालना है। बस जाके घर पे कुछ खुरापाती करना तुम लोग ऐसे। अरे भाई 2 केस है, मान लो z माइनस 1 टू दी पावर 4 इंटू ए टू दी पावर z इक्वल टू 0, या तो ये जीरो या तो ये जीरो, तो ये वाला जीरो तो यहाँ से z बराबर 1 निकल जाएगा। बट इफ e पे पावर z बराबर 0, तो e पे पावर z इसको कैसे लिखते हैं? देखो cos पाई बाई एक मिनट,
ऐसा होगा नहीं कभी भी। तो cos π/2 वही तो कह रहे हैं। अब वैसे भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, कोई भी फंक्शन एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पे करता है वही उसका जीरो होता है। अरे ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन कुछ भी वैल्यू रखेगा जीरो नहीं मिलेगा, वो हमेशा क्या होता है ग्रेटर देन जीरो। तो उस पॉलिनोमियल का खाली एक ही जीरो होगा, कौन सा, z बराबर 1। ऐसे इसका भी तो समझ में आया, इसीलिए तो दिए हैं e पे पावर z। नेक्स्ट सिंगुलरिटीज। पहले नंबर सिंगुलरिटीज होती क्या है, देखो जैसे तुम लोग स्कूटी चलाते हो कि नहीं चलाते हो, ज़्यादा चला दो, अभी मान लो खूब ज़्यादा चला दो, यहाँ से लेके गोरखपुर गए, गोरखपुर से लखनऊ चले गए, लखनऊ से दिल्ली चले गए लेके, स्कूटी सीज हो जाएगी कि नहीं? अरे मतलब सीज हो जाएगी, सीज मतलब समझ ना, कहीं खराब होना मतलब एकदम एक्सपायर हो जाना। सीज मीनिंग कहाँ से निकाले, जैसे बाइक सीज होता है, इंजन वही मतलब, और क्या बेवकूफ। देखो तो सिंगुलरिटी क्या होती है देखना ध्यान से। मान लो एक फंक्शन एफ जेड है, कोई कैसा फंक्शन है, एक मान लो एनालिटिक फंक्शन का जिस पॉइंट पे एनालिटिसिटी सीज हो जाए, मतलब सीज होना, किस पॉइंट पे एनालिटिसिटी सीज होना, उस पॉइंट को ही उस फंक्शन का सिंगुलरिटी बोलते हैं या सिंगुलर पॉइंट बोलते हैं। मतलब जैसे एक फंक्शन ले लिया जाए एफ जेड इक्वल टू जेड माइनस 2। देखो इस फंक्शन को कहीं प्रॉब्लम है, हाँ एक जगह है, बोलो कहाँ है, z बराबर 2 पे। जैसे z बराबर 2 पे रखोगे फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। जब अनडिफाइंड हो जाएगा दैट मीन फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा तो फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा। तो किस पॉइंट पे फेल हो रहा है, z बराबर 2 पे। तो ऐसे पॉइंट्स को हम लोग बोलते हैं सिंगुलरिटीज। मतलब कोई फंक्शन का एनालिटिसिटी जहाँ सीज हो जाए उसी पॉइंट्स को हम लोग उस फंक्शन का क्या बोलते हैं, सिंगुलरिटीज। समझ में आया, लिखो। हाँ सिंगुलरिटीज आर सिंगुलर पॉइंट। इधर देखो दीपांजलि, क्या नाम है तुम्हारा, z स्क्वायर अपान z माइनस 1 z माइनस 2, इसका सिंगुलरिटी कहाँ, ये कहाँ सीज हो रहा है, मतलब कहाँ फेल हो रहा है, मतलब ये फंक्शन का एनालिटिसिटी कहाँ फेल हो रहा है। अरे z बराबर 1 रखोगे 0, 1/0 इनफाइनाइट अनडिफाइंड हो जाएगा। नहीं समझ में तो पूछना चाहिए ना अधिकार। z बराबर देखो जहाँ डिनोमिनेटर 0 हो, कोई भी फंक्शन है जहाँ डिनोमिनेटर 0 हो, किस वैल्यू पे 0 हो, वहीं उसका एनालिटिसिटी फेल होगा। जैसे देखो यहाँ अगर z बराबर 1 रखेंगे तो डिनोमिनेटर में तुरंत 0, और जब डिनोमिनेटर में 0 तो वो क्या देगा, इनफाइनाइट। 1/0 या कुछ भी a/0 ये इनफाइनाइट पे भेजता है। तो जैसे ही z बराबर 1 रखोगे तो ये पूरा क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट अनडिफाइंड हो जाएगा। तो z बराबर 2 पे भी अनडिफाइंड हो रहा है ना। तो जहाँ डिनोमिनेटर 0 होता है वही क्या होता है, उसका सिंगुलर पॉइंट। और सिंगुलर पॉइंट निकालने के लिए एक मान लो ऐसे एफ जेड अपान फाई जेड है, फाई जेड डिनोमिनेटर है ना, तो कह देना पुट फाई जेड बराबर 0। तो इस फाई जेड का जो 0 होगा वही उसका क्या हो जाएगा, सिंगुलर पॉइंट। समझ में आया कि नहीं, बहुत आसान है। तो लिखो पहला सिंगुलरिटीज या सिंगुलर पॉइंट, सिंगुलरिटीज आर सिंगुलर पॉइंट। बहुत तेज पढ़ा रहे हैं क्या, तुम लोग नकल वकल नहीं किए थे, कौन किया था, नकल किए थे, क्यों, कहाँ से नकल किए थे, एक दूसरे को देख के क्या, कॉपी
कौन कौन नकल किया था? नाम लिख के दो मुझे पर्चे में। सिंगुलरिटीज तो जिस पॉइंट पे फंक्शन की एनालिटिसिटी फेल हो या एनालिटी सीज हो जाए, एनालिटिसिटी मतलब उस पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल ना हो, तो उसी पॉइंट को सिंगुलर पॉइंट बोलते हैं उस फंक्शन का। ठीक है, चलो जैसे किसी के घर में कोई मतलब फैमिली होती है, 4 लड़के रहे दो, तो एक हरामी निकल जाए, ठीक है, एक खराब निकल जाए, होता ना कि सब एक ही तरह ना। हाँ, वही वाली प्रॉपर्टी है। चलो तो कहते हैं ना, चलो ए पॉइंट एट विच ए फंक्शन एफ जेड सीज हिंदी में लिख लो, अगर जो इंग्लिश में दिक्कत हो रही है हिंदी में लिख लो। कहीं कहीं भी ऐसे हिंदी में पढ़ाया जाता है, कहीं कहीं पढ़ाया जाता है, मुझे नहीं पता कहाँ। चलो, कैसे पता तुम लोग को? हाँ, चलो ए पॉइंट एट विच ए फंक्शन एफ जेड सीजेज टू बी एनालिटिक is called the singularity or singular point of function fz. Singularity or singular point of function fz. Example, एक fz ले रहे हैं, z स्क्वायर अपान z माइनस 1 z माइनस 5 z माइनस 3। एक ये फंक्शन है, ठीक है, कोई दिक्कत? इज एनालिटिक एवरीवेयर, हर जगह एनालिटिक है। कहाँ कहाँ? इज एनालिटिक एवरीवेयर except at z equal to 1 3, मतलब 1 3 5 पे फंक्शन क्या है? एनालिटिक नहीं है। सो z बराबर 1, 3, 5 आर ओनली singular point are singularities of function दूसरा एग्जाम्पल तुम लोग बताना, एफ जेड इक्वल टू जेड क्यूब माइनस 11 जेड स्क्वायर प्लस 6 जेड, एक सेकंड, माइनस 6 जेड स्क्वायर प्लस 11 जेड माइनस 6। दिस टू बताओ, समझ में आ रहा दीपांजलि?
पढ़ नहीं रही हो? सर अब पढ़ क्या 5 है? सॉरी 1 1 क्या 1 2 और भी मिला? खाली 1 ही होगा? मतलब 1 आ गया। काहे 1 होगा? पूरा निकालो। 3 डिग्री का है, तीनों निकालो। तब तुम ईमानदारी से दिए हो काजल, एकदम चीटिंग वुटिंग नहीं की हो? कोई नहीं चीटिंग किया था, थोड़ा थोड़ा कर लिए होंगे लोगों को पता चला। तुमको मॉनिटर किस लिए बनाए थे? तुमको ये नहीं पता? अच्छा, ये अपना लिखने में बिजी होगी नहीं? चलो तब उन लोग का नंबर रिड्यूस करेंगे, 2-2 नंबर। अरे कैसे कैसे, तुम्हारे घर पे बात करेंगे, नंबर देना तो। पढ़ने आई हो तो अच्छे से पढ़ो। और घर पे घूमो, इसीलिए नंबर कम आया। सब कोई इसी में टपक जा रहा था। टपक जा रहा है? क्या क्या बोल रहे हैं? पढ़ो अच्छे से दीपांजलि, ठीक है? मान लो नहीं समझ में आया तो निधि से हेल्प ले लो, काजल से ले लो, और पूर्वा बैठी है। अरे क्या नाम है उसका? भावना। क्या हुआ? कुछ और सुनाई दिया। ये पानी ताजा है जी? आ गया? हो गया? सबका है 1 2 3? चलो नेक्स्ट, टाइप ऑफ सिंगुलरिटीज। टाइप्स ऑफ सिंगुलरिटीज। देखो इसमें बहुत सारे डिफरेंट टाइप के सिंगुलरिटीज पढ़ना है। जैसे पहला नंबर जो सिंगुलरिटी है, आइसोलेटेड सिंगुलरिटीज। ये ठंडी आज नाम लेने का ख़त्म ही नहीं हो रहा, क्यों बढ़ते चला जा रहा है? क्यों? अरे उल्टा सब हो जा रहा है सारा काम। अब तक फरवरी में ठंडी कहाँ रह जाता है? फरवरी लग रहा तुम खिचड़ी नहीं खाई हो, इसी वजह से हो रहा है। खाई हो खिचड़ी? क्यों? तभी तो ठंडी हो रहा है खिचड़ी। चलो आइसोलेटेड सिंगुलरिटी, सभी लोग खिचड़ी खा लिया करो। नहीं जो खाया हो, हाँ जो नहीं खाया हो जाके बना के खा लेना, ठीक है? खिचड़ी खाना चाहिए।
देखो आइसोलेटेड सिंगुलरिटी, सबसे पहले ये तो सिंगुलरिटी होना चाहिए और सिंगुलरिटी में कुछ अलग प्रॉपर्टी हो तब ना बोलेंगे। तो सबसे पहले जो आइसोलेटेड सिंगुलरिटी होगा वो सिंगुलरिटी तो रहना चाहिए, मतलब उस पॉइंट पे फंक्शन क्या हो, एनालिटिक ना हो। पहला केस। डिलेटेड नेबरहुड, नेबरहुड बता दे तुम लोग, मान लो z बराबर a कोई पॉइंट है, तो इस पॉइंट को सेंटर मान के एक ओपन डिस्क लेते हैं, तो ये डिस्क के सारे अंदर जो पॉइंट्स होते हैं, ये जो ओपन डिस्क होता है वो क्या होगा, एक नेबरहुड कहलाता है। कोई दिक्कत? अब इस पॉइंट को गायब कर दो, यहाँ से निकाल दिए, जिस पॉइंट का नेबरहुड हम बना रहे थे उसी पॉइंट को निकाल दिए, तो उस केस में उस नेबरहुड को बोलते हैं डिलीटेड नेबरहुड, मतलब उसी पॉइंट को ही निकाल दे रहे हैं। समझ में आया? जैसे z बराबर a, एक कोई पॉइंट है, ए सेंटर का एक ओपन डिस्क बनाए और ये जो रीजन मिला पूरा, इसके अंदर का जो पॉइंट्स होगा पूरा ये पॉइंट का कलेक्शन है, तो ये जो ओपन डिस्क है वो ए का क्या कहलाएगा, नेबरहुड। बट यहाँ इस डिस्को में से निकाल दो ए को, तो क्या हो जाएगा, वो डिलीटेड नेबरहुड। समझ में आया? अगर कोई सिंगुलरिटी आइसोलेटेड सिंगुलरिटी कब होगा, जब उस डिलीटेड नेबरहुड में कोई सिंगुलरिटी लाई ना करे। जैसे अभी पिछले फंक्शन में आप लोग पढ़े हैं z बराबर 1 2 आया था, कितना आया था, 1 2 3। 1 को सेंटर मान के एक ओपन डिस्क बना लो, ये कोई दिक्कत? अब मान लो ये 1 यहाँ से निकाल दिए, तो जो और बचा दो सिंगुलरिटी वो इस नेबरहुड, इस डिलीटेड नेबरहुड में नहीं आना चाहिए। मतलब z बराबर 1 तो होगा इसके अंदर, अरे भाई देखो ये 1 यहाँ कहीं होगा, 1 को सेंटर मान के एक छोटा सा ओपन डिस्क ले रहे हैं, यहाँ 2, यहाँ क्या होगा 3 होगा कि नहीं, ऐसे थोड़ा सा और बड़ा बना दें, ये 1, ये 1 का एक नेबरहुड बना दिए, कोई दिक्कत? अब देखो इस नेबरहुड में तो खाली 1 आ रहा है, 1 क्या है, इस फंक्शन का सिंगुलर पॉइंट जो भी लिखे हैं, जो ऊपर वाला क्या था, 2 अपान जो भी समथिंग था, समझना। तो 1 भी सिंगुलर पॉइंट बन रहा है, 2 भी बन रहा है, 3 भी बन रहा है। 1 को सेंटर मान के एक नेबरहुड ड्रा कर रहे हैं 1 का, अब 1 को इसमें से निकाल दे रहे हैं, तो ये जो नेबरहुड होगा 1 का क्या कहलाएगा, डिलीटेड नेबरहुड। अगर इस नेबरहुड में कोई और सिमिलर पॉइंट आ गया तो इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, ये जो आइसोलेटेड सिंगुलरिटी नहीं बोलेंगे। आइसोलेटेड सिंगुलरिटी कब होगा, कि जब उस डिलीटेड नेबरहुड में कोई और सिंगुलर पॉइंट आए ही नहीं। देखो जैसे 1 के डिलीटेड नेबरहुड में 2 आएगा नहीं ना, 3 आएगा नहीं ना, तो इसीलिए अगर 2 का नेबरहुड लो तो 1 नहीं जाएगा ना 3 जाएगा, ऐसे 3 का नेबरहुड लो ना तो 1 जाएगा ना तो 2 जाएगा। तो ये अपने अपने नेबरहुड में खाली अपने ही एक ही सिंगुलर पॉइंट मिला, वो खुद, मतलब इनके डिलीटेड नेबरहुड में कोई सिंगुलर पॉइंट नहीं मिला। तो ऐसे केसेस में जब किसी सिंगुलर पॉइंट का एक डिलीटेड नेबरहुड ले, उसमें कोई और सिंगुलर पॉइंट ना लाई करे, तो ऐसे सिंगुलर पॉइंट को हम लोग बोलते हैं आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट। लिखो आइसोलेटेड सिंगुलरिटी, लिखे the point z equal to a is set to the point z equal to, अभी जब एक एग्जांपल देंगे ना क्लियर हो जाएगा, वहां से एकदम क्लियर करते हो ना, क्लियर केक, हाँ? अरे ब्राउजर हिस्ट्री, जो भी जब भी को मोबाइल हैंग करते हैं या कुछ काम नहीं करते, चलो the points z equal to a is said to be an isolated singularity of fz if पहला नंबर fz is not रेगुलर मतलब
और क्या ब्रैकेट में लिख लेना एनालिटिक एट जेड इक्वल टू ए एफ जेड इज नॉट रेगुलर और ब्रैकेट में लिखना एनालिटिक एट जेड इक्वल टू ए। हो गया। सेकंड लिखो एफ जेड इज एनालिटिक एफ जेड इज एनालिटिक इन द डिलीटेड नेबरहुड ऑफ जेड इक्वल टू ए। एफ जेड इज एनालिटिक इन द डिलीटेड नेबरहुड ऑफ जेड इक्वल टू ए। इसका मतलब इस डिलीटेड नेबरहुड एक बना लिए, इस नेबरहुड के हर एक पॉइंट में फंक्शन क्या हो, डिफरेंस मतलब एनालिटिक हो। इस नेबरहुड के हर एक पॉइंट पे फंक्शन क्या हो, एनालिटिक हो। अगर कोई सिंगुलर पॉइंट लाई करेगा तो उस पॉइंट पे एनालिटिक होगा नहीं ना। तो इसीलिए अगर कोई पॉइंट आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट बनता है तो उसके डिलीटेड नेबरहुड में कोई अदर सिंगुलर पॉइंट नहीं आना चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत? लिखो एग्जाम्पल एक बोल दे रहे हैं। तो इसका दो केस, सबसे पहले वो सिंगुलर पॉइंट होना चाहिए, दूसरे केस में कि वो अपने डिलीटेड नेबरहुड में क्या होना चाहिए, एनालिटिक होना चाहिए। एक एग्जाम्पल देखो, करा दें। एग्जाम्पल देखो, तुम लोग करके आना इसको। एफ जेड अपान जेड माइनस टू अपान जेड माइनस वन, ऐसे लिख दे रहे हैं, जेड माइनस टू हो गया। इसको करके कैमरा बंद कर दो, फिर चले जाओ। तुम लोग सिंगुलर पॉइंट निकालना है, फिर कब पढ़ाएंगे। हाँ, चेक करना है कि ये आइसोलेटेड हो कि नहीं। होगा, बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि वन का कोई भी डिलीटेड नेबरहुड लो, टू उसमें ले ही नहीं करेगा, छोटा से छोटा नेबरहुड लेते हैं। बताएंगे, लिखवाएंगे, पहले मैंने करके आना।